हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स का प्री टेस्ट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इसके एमसीक्यू को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू से इस पेपर को देखते हैं और एमसीक्यू को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इज, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लाना है। तो इसे क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग 1 डिजिट के बाद ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग 6 के बाद ले जाएंगे तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -5। यह पॉइंट लेफ्ट साइड में है, तो जब पॉइंट लेफ्ट साइड में हो और इसे हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे तो 10 टू द पावर क्या होगा -5 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ P प्रोपोर्शनल टू Q एंड P इक्वल टू 6 देन Q इक्वल 30, इफ P इक्वल टू 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q। तो देखिए यहाँ P प्रोपोर्शनल टू Q है, ठीक है, तो P दिया है 6 और Q दिया है 30, ठीक है। डेट मीन्स Q जो है 6 का 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, 6 5 जा 30। P का वैल्यू 6 दिया था और ये 5 टाइम्स इंक्रीज होके Q 30 हुआ है। तो यहाँ भी क्या होगा, यह भी 5 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो यह क्या हो जाएगा 2 5 जा क्या हो जाएगा 10। P इक्वल टू 2 देन Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 5 जा 10। सो ऑप्शन सी 10 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ √2025 का वैल्यू दिया है 45 देन √20.25 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 20.25 अगर पॉइंट को रिमूव करेंगे तो डिवाइड में 100 आएगा। सो 2025 डिवाइड में कितना आ गया 100। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो पॉइंट को अगर हटा देंगे हम तो डिवाइड में 100 आएगा और इसका रूट निकालना है। तो 2025 का रूट दिया है कितना 45, ठीक है, और 100 का रूट कितना होता है 10, तो 45/10 नीचे एक जीरो है, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, डेट मीन्स 4.5। सो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 4.5। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एसएफ ऑफ दिस एंड दिस इज। तो देखिए एसएफ निकालना है, तो एसएफ मीन्स क्या होता है कॉमन फैक्टर। तो यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 4 है, तो कॉमन कितना हो गया 2 का पावर 3। ओके, यहाँ 3 का पावर 1 है और यहाँ 3 नहीं है, डेट मीन्स 3 कॉमन नहीं हुआ। यहाँ 5 का पावर 1 है और यहाँ भी 5 का पावर 1 है, दैट मीन्स 5 का पावर 1 कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ में 7 है और यहाँ में 7 नहीं है, डेट मीन्स 7 कॉमन नहीं हुआ। सो एसएफ कितना हो गया आपका, एसएफ हो गया 2 का क्यूब इंटू 5। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और 8 इंटू 5, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। सो ऑप्शन ए 40 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इसमें से कौन सा इरेशनल है। तो हम लोग जानते हैं कि पाई क्या होता है इरेशनल होता है, तो ऑप्शन सी पाई क्या होगा इरेशनल, ठीक है। और बाकी देखिए 1 4 2 8 5 7 रिपीट हो रहा है, 1 4 2 8 5 7 रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट होता है उसको बोलते हैं रेशनल। और ये P/Q का फॉर्म है तो ये भी हो गया रेशनल। और √4 जो है रूट को हटा के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सो 2/11 ये भी क्या हो गया रेशनल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पाई इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच √27 शुड बी मल्टीप्लाइड सो इज टू गेट अ रेशनल नंबर। 27 रूट में है, इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर से, ताकि क्या हो जाए यह रेशनल हो जाए। तो √27 में अगर हम लोग सबसे स्मॉल यहाँ क्या है √3 है, तो √3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे हम लोग तो क्या होगा √27 3 जा 81 हो जाएगा, और 81 का रूट कितना होता है 9, तो यह रेशनल हो गया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यह क्वेश्चन 2016 का बोर्ड एग्जाम में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, m² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ m इज, m क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, m इज एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर। m क्या होगा ओड होगा। चलिए देख लेते हैं ओड क्या होता है। ओड वैल्यू होता है आपका 1 3 5 7, इसको बोलते हैं ओड नंबर। तो अगर 1 पुट किया जाए हमें, तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 कितना हो गया 0 हो गया। एंड 0 इज डिविजिबल बाई 8,
क्योंकि 0 जो है हर नंबर से डिविजिबल होता है। चलिए इसका दूसरा वैल्यू 3 पुट करके देख लेते हैं हम लोग। तो अगर 3 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -1, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 - 1 कितना हो गया 8, 8 इज डिविजिबल बाई 8। तो इस तरह से हम लोग कोई भी अगर ओड नंबर जो वैल्यू होता है 1, 3, 5, 7 ओड पॉजिटिव इंटीजर पुट करते हैं तो क्या होगा, डिविजिबल बाई 8 होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल y इक्वल टू fx इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स देन नंबर ऑफ जीरो। हमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है और ये जो ग्राफ है x एक्सिस को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो याद रखिएगा, जो भी ग्राफ x एक्सिस को जितना पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा वो नंबर ऑफ जीरो उतना ही होगा। अगर 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमें क्या देखना है, x एक्सिस देखना है, x o x डैश, यह x एक्सिस है। तो हमें देखना है कि ग्राफ जो है यह x एक्सिस को कितना जगह कट किया है। तो 1 पॉइंट यहाँ कट किया है और सेकेंड पॉइंट यहाँ कट किया है। तो यह जो ग्राफ है वह x एक्सिस को 2 पॉइंट में कट किया है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 2 होगा। हमें हमेशा ध्यान देना है कि x एक्सिस को कितना पॉइंट में कट किया है, उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ जीरो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस देन अल्फा प्लस बीटा इज। हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरो। ठीक है, और सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। ठीक है, और यहाँ देखिए a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1 है, तो a का वैल्यू 1 हो गया। और b का वैल्यू x का कोफिशिएंट कितना है 5 है, तो b का वैल्यू 5 हो गया। और c का वैल्यू कितना हो गया 8। तो हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरो, माइनस तो माइनस b का वैल्यू कितना है 5 बाई a का वैल्यू कितना है 1, सो -5/1, 1 तो लिखना जरूरी नहीं है, सो -5 ऑप्शन बी -5 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन 10 देखिए, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इज। यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है और हमें पता लगाना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू, y का वैल्यू, x का वैल्यू, y का वैल्यू। तो जिनको यहाँ पुट करने से वैल्यू क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स अगर हम वैल्यू पुट करते हैं और इक्वल टू 0 मिलता है तो वही क्या होगा, सोल्यूशन। तो चलिए इसको पुट करके देखते हैं हम लोग। तो इक्वेशन क्या है, x - 2y - 3 = 0 है। तो यहाँ पहला पुट करते हैं x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 -2 इंटू y का वैल्यू कितना है -1 -3। ठीक है, तो कितना हो गया है, ये हो गया आपका 1 और ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 -3, तो 1 + 2 3 -3, 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया। कितना आना चाहिए था आपको, 0 आना चाहिए था, 0 आ गया। डेट मीन्स ए इज द सोल्यूशन। ए क्या है, सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -1 है और इन दोनों वैल्यू को यहाँ अगर पुट करते हैं तो 0 आ रहा है। डेट मीन्स ऑप्शन ए 1 - 1 इज द सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स विल बी। बोला है कि अगर कंसिस्टेंट है पेयर ऑफ इक्वेशंस तो लाइन कैसा होगा। तो याद देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। क्योंकि इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है यूनिक सोल्यूशन और कोइंसिडेंट का मतलब होता है मेनी सोल्यूशन। तो अगर यूनिक सोल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट होता है, मेनी सोल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट होता है। मीन्स यूनिक सोल्यूशन के लिए और इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन के लिए, इन दो केस के लिए क्या होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, और बाकी जो पैरेलल है, पैरेलल मीन्स नो सोल्यूशन, पैरेलल मीन्स नो सोल्यूशन। तो पैरेलल हो दैट मीन्स नो सोल्यूशन हो तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। लर्न कर लीजिएगा कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, 1 पॉइंट रहेगा तो भी इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर 2 पॉइंट्स रहेगा तभी हम लोग इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। बट 3 पॉइंट्स अगर हो गया तो 3 पॉइंट से केवल हम लोग ओनली 1 सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं।
याद रखिएगा 1 पॉइंट के लिए इन्फाइनाइट, 2 पॉइंट के लिए इन्फाइनाइट, बट 3 पॉइंट हो गया तो 3 नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट होने से ओनली 1 सर्कल कैन बी ड्रॉन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ मीनास एज 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो मान लेते हैं कि मीना का प्रेजेंट एज x मान लिए, तो क्या बोला है 3 years एगो, अगर अभी का एज x है तो 3 years एगो कितना होगा, x - 3 होगा। एगो बोलने से क्या होगा, माइनस होगा। एंड 5 years फ्रॉम नाउ, अभी अगर x है तो आज से 5 years बाद में क्या होगा, x + 5 हो जाएगा। अब इन दोनों जो एज है इसका क्या बोला है, रेसिप्रोकल। तो देखिए इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x - 3 हो जाएगा। एंड इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x + 5 हो जाएगा। और दोनों प्लस करके कितना दिया, 1/3। इसका रेसिप्रोकल 1/x - 3, इसका रेसिप्रोकल 1/x + 5, और इन दोनों को प्लस करके दिया कितना, 1/3। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ax² + bx + c = 0 हैज इक्वल रूट्स देन c = व्हाट। अगर इक्वल रूट्स है तो c का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए इक्वल रूट्स का फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0। तो यहाँ से b² या -4ac जब उस जाएगा तो +4ac हो गया। अब देखिए b² = 4ac बोलिए या 4ac = b², एक ही बात है। तो 4ac = b²। तो यहाँ से c का वैल्यू निकालना है, तो c = कितना होगा, b², और c निकालना है तो c का जो बगल में है 4a, ये जाके डिवाइड हो जाएगा। सो c का वैल्यू हो गया b²/4a। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF AB/DF = BC/FE = CA/ED, देन कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो देखिए अगर यह साइड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग ट्रायंगल का नेम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग, ट्रायंगल का नेम होगा ट्रायंगल ABBC। तो AB और यह B सेम आ गया तो इस B को छोड़ देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा ABC, ट्रायंगल ABC। सिमिलर नीचे में सेम देखिए ट्रायंगल DF और फिर FE। तो DF, F सेम पॉइंट मिल गया तो F को छोड़ दीजिए, तो DFE, ट्रायंगल क्या होगा, DFE। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, एंगल A 47 दिया है, E 83 दिया है, और एंगल C का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ ट्रायंगल ABC DEF के सिमिलर है, ABC सिमिलर है किसके, DEF। तो देखिए फर्स्ट एंगल के बराबर होता है, तो एंगल A एंगल D के बराबर होगा, एंगल A एंगल D के बराबर होगा। एंगल A 47 दिया है, एंगल A 47 दिया है तो एंगल D भी 47 होगा। अच्छा, फिर सेकेंड एंगल सेकेंड के बराबर होगा, एंगल B एंगल E के बराबर होगा, एंगल B एंगल E के बराबर होगा, ठीक है। और एंगल E दिया 83, एंगल E दिया 83, तो एंगल B भी कितना होगा, 83 हो जाएगा। अब हमें एंगल C निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल प्लस करके 180 होता है, तो 180 में से इन दोनों एंगल को प्लस करके माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 47 और 83, 83 + 7 90, 90 + 40 130, तो 180 में 130 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 50 डिग्री। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 50 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। यह दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो देखिए मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, x1 + x2/2, x1 + x2/2। उसी प्रकार अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या हो जाएगा, y1 + y2/2, y1 + y2/2। तो यह होता है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में डी है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
क्यों? क्योंकि इन दोनों में 2 कॉमन, जब इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 4 था, यह 2 से 2 कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा, कोमा इन दोनों में अगर 2 कॉमन लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई कितना है, 4 है, तो 2 से अब 4 कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 बाई 2 हो गया, y1 प्लस y2 बाई 2। सो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए ओरिजिन से जब डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या होता है, रूट ओवर जो पॉइंट दिया रहता है उसका स्क्वायर, अल्फा बीटा दिया है तो क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा देन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा दोनों इक्वल होता है 45 डिग्री के लिए। क्यों? क्योंकि साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है। तो 1/√2 1/2 बराबर हुआ कितना डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो देखिए 10 का जो वैल्यू होता है, 10 का वैल्यू होता है 0, 1/√3, यहाँ 1 है तो एक बार 1, यहाँ √3 है तो एक बार √3 और लास्ट में होता है इन्फिनिटी। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ हमें वैल्यू पुट करना है 10 45, तो 10 0, 10 30, 10 45 कितना होता है, 1 होता है। तो 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए यहाँ पुट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 1 माइनस 10 45 का वैल्यू होता है 1, सो 1 उसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस 10 45 का वैल्यू 1 होता है उसका स्क्वायर है, तो ऊपर हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड 1 प्लस 1, अब 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ऊपर में क्या हो गया 0 और नीचे हो गया 2, तो 0 बाई एनी नंबर इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, 0 डिवाइड 2 क्या होगा 0, क्योंकि ऊपर में 0 हो और नीचे में कोई भी नंबर हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसके आगे का क्वेश्चन अगर मैं अभी सोल्व कराऊं तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।